हमारे बीच में यहाँ पर जनता भी मौजूद है, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। महिला आरक्षण में एक बड़े बदलाव की तैयारी है, 33% आरक्षण और बड़े बदलाव की तैयारी। अब जो परिसीमन है उसे हटाकर सबसे पहले महिला आरक्षण को लाने की बात सरकार कर रही है। कैसे आप देखते हैं इसे, और महिलाओं की भागीदारी से बढ़ेगी, क्या आपकी राय? नारी सशक्तिकरण के लिए तो आरक्षण होना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जितनी नदियाँ हमारे यहाँ हैं सब नारी के नाम से हैं, ठीक है। तो नारी को आरक्षण मिलना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। पहले सीता तब राम तब गौरी तब शंकर, इस प्रकार से मतलब नारी को आरक्षण मिलना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी लाइन आपने कही, आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार ने जो पहल लाई है और नारी का जो सशक्तिकरण है, हमें लगता है कि आज के डेट में वो दौर चल रही है कि कदम से कदम मिला करके किसी भी घर में चले जाइए तो हस्बैंड वाइफ दोनों जब तक अगर जॉब नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तब तो उस घर का विकास नहीं होगा। एक समय था कि हमारी बहन बेटियां जो है घर से निकलती नहीं थी, उन्हें पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, ठीक है ना, उन्हें काम करने की आज़ादी नहीं थी। अरे कहाँ जाएगी हमारी बहू बेटी, क्यों नौकरी करेगी, क्यों। लेकिन आज हर क्षेत्र में देख लिए, चाहे वो आर्मी हो, सीआरपी हो, बीएसएफ हो, किसी भी लाइन में जाइए, या प्राइवेट जॉब हो, रेलवे हो, आज एक से एक बेटियां जो है रेलवे चला रही है, लड़ाकू विमान उड़ा रही है। तो ये अच्छी बात है और सरकार की अच्छी पहल है, और इस पर और आगे जो जितना भी अच्छा हो सकता है इसके लिए सरकार हल करे तो अच्छी बात है। बिल्कुल। और देखिए, विपक्ष सवाल खड़े करता है, अच्छी बात है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, पॉलिटिक्स में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े करता है और जब ये लागू होने की बात आती तो उन्हें दिक्कत होती। क्या आप इससे लेकर क्या कहेंगे? मैम, विपक्ष को तो हर अच्छे काम में आपत्ति है ना। विपक्ष तो कोई भी काम अगर अच्छा करने जाती है कोई सरकार, तो विपक्ष उसके लिए उंगली उठाता है कि ये काम सही नहीं है, गलत है। आप चेंजेस देखो ना, 2016-17 के बाद से कितने चेंजेस आए हैं। नारी को शक्ति मिली है, सब कुछ मिला है। अब जो कानून अगर आगे आएगा तो अच्छा ही होगा ना उसके लिए भी। तो हम तो इसके साथ हैं कानून के, हम तो के साथ हैं कानून के, सही है कानून, तो ये चाहिए भी बदलाव। देखिए, विपक्ष के हाथ से मुद्दा निकल चुका है, इसलिए विपक्ष जो है बौखलाया हुआ, उसने कुछ किया नहीं महिलाओं के लिए आज तक। सिर्फ जो है सो एक मतलब पार्टिकुलर जो है सामाजिक और जातिवादी का मुद्दा उठा करके उसने सिर्फ लोगों को बांट रखा है, ठीक है ना। और जब देख रहा है कि अब सरकार हमारे हाथ से सारा कुछ निकल गया, सरकार कदम टू कदम बढ़ते जा रहा है आगे, तो विपक्ष क्या करेगा? वो तो कभी विपक्ष आएगा कि भाई सत्ताधारी को हम, वो तो अपना उसका बड़ाई कर नहीं सकता ना, क्योंकि अगर बड़ाई करेगा तो उसका कहाँ से सवाल उठाने का अधिकार सभी को है। और विपक्ष की बात हो रही है, सर जनता की तरफ से भी कहा जा रहा है कि विपक्ष तो सिर्फ सवाल खड़े कर रहा है, उसने कुछ नहीं किया। प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? हाँ, देखिए, विपक्ष अगर सवाल ना उठाए तो मुझे लगता है कि जनता के जो सवाल हैं वो कभी सरकार पूरी ना कर पाए। और देखिए, 18वीं लोकसभा के अंदर 75 महिलाएं सांसद रही हैं और रही हैं। और देखिए, जिसका रेशो पूरा निकल के आता है 14% के आसपास लोकसभा के अंदर। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो 224 राज्यसभा के अंदर से 42 महिलाएं हैं, जिसका परसेंटेज 17% के करीब आ जाता है। और देखिए, महिला तो लोकसभा राज्यसभा में भी है, और हमारे देश के महिला राष्ट्रपति भी बनी है, प्रधानमंत्री भी बनी है। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को अब शब्द कहे तो हाजी नाजिम खान को बड़ा दुख हुआ। और देखिए, हम तो हर प्रधानमंत्री के सम्मान करते हैं, चाहे वो एक्स हो या प्रेजेंट में हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं पूरा देश के होते हैं, किसी एक पार्टिकुलर से नहीं होते। और रही बात ये कि भी देखिए, हम तो कहते हैं कि आपने 33% की बात करिए, तो भाई आपने 2011 का आंकड़ा लिया, 2011 का क्यों लिया? आप आगे जनगणना कराते, आप 2021 में कराते। चलिए, कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद जो अभी चल रहा था उसमें आप करा देते। लेकिन 2026 के अंदर इस तरीके की बात रखना तो कहीं ना कहीं ठीक है। सरकारें पहले भी थी, 14 से पहले, ऐसा नहीं सरकार नहीं थी। सरकार राजीव गांधी की भी थी, इंदिरा जी की भी थी, जवाहरलाल नेहरू की भी थी, हमारा, हाँ, अटल जी की भी थी। हमारा उनका नीतिगत विरोध है, पर्सनल विरोध नहीं है। हमारी नारी शक्ति को, आधी आबादी को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं 14 के बाद में, वो सराहनीय है। जनधन खाते नहीं थे महिलाओं के पास में, गरीब गांव की महिलाओं को जानती थी, बैंक में जाना नहीं पता होता था। आज सबका जनधन खाते खोले गए हैं। ये सरकार पहले भी कर सकती, इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी। हमारी नारी शक्ति जो आधी आबादी है, जो गृहिणी भी है, जो कामकाजी महिला भी है, जो शिक्षक भी है, और आज तो पायलट जज बन रही है। जब तक हम उनके पर लगाने के लिए उनको आज़ादी नहीं देंगे, पंख नहीं देंगे, योजना नहीं देंगे, सुकन्या योजना एक छोटी बच्ची के लिए जब पैदा होती है, योजना पहले दे सकते थे, किसने रोका था? कांग्रेस को। आज मोदी जी ने दिया है ना,
तो कहीं ना कहीं वो इच्छा शक्ति और आर्थिक शक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी ने ज़्यादातर उन महिलाओं का काम किया है जो पिछड़ी अति पिछड़ी जाती थी, जो बेचारी मजबूर थी, जो मजदूर थी, चाहे वो दिन का रोटी खाती थी तो उनके घर में भी दिया जला है, उनके घर में बेटी पढ़ रही है, उनके घर में भी कन्या होती है, तो उनके घर में पैसे पहुंचते हैं और पैसे डायरेक्ट पहुंचते हैं। राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ और 5 पैसे 10 पैसे पहुँचते हैं, तो फ़र्क है। और मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, नारी शक्ति को आगे लेके जा रहे हैं और इस विधेयक का, इस आरक्षण का हम सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं हमारी आधी आबादी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आगे लेके जाए। सर इसमें ये भी प्रस्ताव है कि जो लोकसभा की सीटें हैं उसे भी बढ़ाए, 543 से 816 करें और 273 महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही जा रही है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कितना बड़ा बदलाव होगा, क्या चेंजेस आप देखते हैं? देखिए इसमें क्या है, ये 50% सीटें बढ़ाएंगे। 50% सीटें बढ़ाने पे अब इसमें जब महिलाओं का आरक्षण देंगे तो महिलाएं चूंकि आधी आबादी है तो महिलाएं इनको लगभग कम से कम, अगर बहुत कम मिली तो 15% मिल जाएंगी। अगर 15% मिल गई तो महिलाओं का 15% वो उसका भी 15% आएगा। तो अगर 15% वोट बढ़ता है बीजेपी का तो फुल फ्लैश उनकी सरकारें होंगी। ये इनका राजनीतिक सोच है और उसका वो फ़ायदा उठाएंगे। आप देखिए कुछ भी हो, 2014 में इन्होंने प्रयास किया, नहीं हुआ। 2019 में ये इस रेजोल्यूशन को लाए, उस समय ये लागू नहीं कर सकते क्योंकि परसिबन मस्ट भी होना था। अब ये ला रहे हैं, इसका ये बेनिफिट उठाएंगे, पॉलिटिकल गेन के लिए इन्होंने किया है। परंतु उधर कांग्रेस इतने शासन में रही, 1967 में उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, इन लोगों ने ये बात रखी कि महिला आरक्षण देंगे। 10 राज्यों में सरकार आ गई, कांग्रेस की पलट गई। उसके बाद जब महिला आरक्षण लागू होने को हुआ तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, वो सरकारें गिरा दी। उस समय भी कांग्रेस में कहा गया। 1975 में चंद्रशेखर ने बात कही कि मैं इनका साथ नहीं दूंगा अगर महिलाओं का आपने आरक्षण कर दिया। महिलाओं के आरक्षण से शुरुआत हुई इंदिरा जी से मतभेद। इंदिरा जी से उस समय भी कहा गया, एक सेक्शन 75 में भी कहा गया, 20 जून 1975 को भी कहा गया था कि इंदिरा जी आपको हाई कोर्ट से आपकी सदस्यता चली गई, आप महिला आरक्षण ला दें। ये बाबू जगजीवन राम ने और चंद्रशेखर जी ने कहा था, नहीं माने, इन्होंने इमरजेंसी ला दी। इसके बाद आपको जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो वो महिला आरक्षण लाना चाह रहे थे, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस साहिबानो मुकदमा जीत गई थी सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस ने। अब आपको दूसरी एक बात बता दें, अगर ये राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, मोदी जी अपने घर पर भी महिला का ध्यान रखें, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। पूरा देश पूछेगा। विपुल सर, दूसरी एक बात सर आ रही हो, एक मिनट, इसके पहले एक बार कमलनाथ और ये माधवराव सिंधिया और नेताम, ये 3 लोग चुनाव नहीं लड़े थे, कुछ कारणवश कहीं नाम आ गया था तो इनकी पत्नियां लड़ी। उसके बाद इन नेताओं ने क्या किया, इन नेताओं ने क्या किया, अपनी पत्नियों को छुड़वा दिया। एक दया शंकर नाम का मंत्री था, उसने मायावती पे कमेंट्स किया तो उसने अपनी पत्नी को मुद्दों से भटकने वाली बात हो रही सर। अपनी पत्नी हाँ, को नहीं लाएंगे। सर बताइए। देखिए जो बातचीत हो रही है उस पर मैं बात करता हूँ। इन्होंने अभी बहुत सारी बातें की, चंद्रशेखर जी का जिक्र किया। चंद्रशेखर जी की अपनी भी महत्वाकांक्षा थी, उन्हें प्रधानमंत्री भी बनना था। केवल महिला विधेयक के नाम पर वो अलग नहीं हुए होंगे, उनकी बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। अब बात सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग।